अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बाँट रहे होंगे। से अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि जो मैं शाम को सारे काम रात को करके रखती हूँ, शाम को और रात को आपके साथ वो सारे ही शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि शाम को सब्ज़ी वग़ैरह बना के ना रख लेती हूँ, क्योंकि आजकल हैं सर्दियाँ और हमारी गैस नहीं आती, और सुबह जब 6 बजे गैस आती है ना, तो उस टाइम पे फिर मैं सब्ज़ी जो भी बनानी होती है वो बनाती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ सुबह नाश्ते के लिए। और आटा जो है ना, आटे के लिए टिप आपको देती हूँ साथ ही में, कि अगर आप सर्दियों में जब भी आटा गूँथते हैं ना, तो आप थोड़ा-सा नीम गर्म पानी कर लें। जो आपने देखा होगा, मैंने सॉसपैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक आप आटा छानेंगे तब तक आपका पानी नीम गर्म हो जाएगा। हल्की सी फ्लेम पे आप उसको रख दें गर्म होने के लिए। उससे ये होता है, आटा बहुत सॉफ्ट गूँधा जाता है, मतलब इतना सॉफ्ट और नरम होगा, और रोटी भी बहुत अच्छे से फूलती है ना, फिर उससे ये होता है। और अगर आप गर्मियों में आटा गूँधें तो फिर आप ठंडा जो फ्रिज का पानी होता है उससे आटा गूँधेंगे, तो आपका आटा कभी भी ख़मीरा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। ये आपके लिए ना बड़ी अच्छी सी टिप है। मतलब कि अगर आपने सर्दियों में आटा गूँधना है तो नीम गर्म पानी से गूँधें, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी फूलेगी भी और ज़बरदस्त सी बनेगी, सॉफ्ट सी बनेगी। और अगर आप गर्मियों में आटा गूँध रहे हैं तो आप ठंडे पानी से आटा गूँधेंगे, तब आपका आटा बहुत अच्छा, उसकी डो बड़ी अच्छी सी बनेगी। और डो अगर अच्छी हो आटे की, तो फिर रोटी ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है। अगर आप अच्छा आटा गूँध के उसकी डो को अच्छा सा बनाएंगे, तो फिर आटे की रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, गर्मियों में ठंडे पानी से आटा गूँधें और सर्दियों में नीम गर्म पानी से आटा गूँधिएगा। तो जी ये देखिए, मैंने आटा गूँध लिया था, बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा हो गया था। उसके बाद मैंने जो गोभी कट करके रखी हुई थी, इसको अब मैं वॉश कर रही हूँ। रात को ही ये मैं सारे काम करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं हंडिया बनाना शुरू कर देती हूँ। आजकल कुरान पाक सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, और ये सब कुछ गैस की वजह से हो रहा है, क्योंकि गैस सारा दिन फिर हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं आती। तो रात को ये सारा काम मैं करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद में सब्ज़ी बना सकूँ, सालन बना सकूँ। और फिर जो सारा दिन के काम होते हैं ना, चाय हो गई, रोटियां हो गई, दूध बॉईल करना, ये सब कुछ फिर हम सिलेंडर के ऊपर करते हैं। ज़्यादा टाइम टेकिंग काम हंडिया का होता है, तो फिर सालन वगैरह मैं पहले से बना के रख लेती हूँ सुबह ही। और इसीलिए कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता। मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि हम घर के कामों में ना फिर इस अल्लाह ताला की जो इबादत है ना, उसको भूल जाते हैं। भूलते नहीं हैं, लेकिन बस ये इन कामों की वजह से 6 बजे जब गैस आती है ना, तो फिर 7 बजे हमारी गैस टोटली चली जाती है, बिल्कुल भी नहीं आती। थोड़ी सी भी आती हो ना, तो इंसान उसके ऊपर भी हंडिया बनने के लिए रख देता है। चलें, फिर अब क्या किया जा सकता है, ये सारे काम तो साथ-साथ चलते हैं, पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो फिर ऐसे कामों का तो हमें गुज़ारा करना ही पड़ेगा, ऐसे कामों के साथ। अच्छा जी, तो फिर मैंने ये सारी सब्ज़ी वॉश करके रख ली है। अभी मैंने ये आलू कट करने हैं, और आलूओं को मैं क्यूब्स की शक्ल में कट कर लूँगी। और आलूओं को कट करके रखना है मैंने पानी के अंदर। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, और उस पानी में मैंने नमक ऐड कर दिया है, और ये सारे आलू क्यूब्स की शेप में कट करके मैं बाउल के अंदर बंद करके रख दूँगी। और ये सुबह के लिए हमारी सारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। प्याज भी मैं कट करके रख दूँगी, ताकि जब मैं सुबह उठूँ, अगर गैस कम भी हो, तो फटाफट से बस सारी चीज़ें रेडी हों और हंडिया फटाफट से बन जाए। बस जब हम थोड़ा सा मैनेज करके ज़िंदगी को चलते हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। थोड़े से इस तरह के काम हम पहले से करके रख लें अगर, तो बड़ा ही आसान हो जाता है कि हमें फिर इस तरह से ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। छोटे मोटे से काम हम पहले से करके जब रख लेते हैं, अपने जो फ्री का टाइम होता है ना, उसमें ऐसे काम जो हमारे हो नहीं रहे होते ना, उनको हम जब करके रख लें ना, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के हम रख लेते हैं, टमाटर वगैरह अलग से पहले से ही ब्लेंड करके रख लें, ताकि हम अगर कभी कोई ग्रेवी वाला सालन बना रहे हो तो वो फटाफट से बन जाए। तो फिर इस तरह की चीज़ें ना करके रख ली जाए, तो बड़ी आसानी हो जाती है, लाइफ ईजी हो जाती है। ऐसे कहते हैं लाइफ का ईजी होना। अच्छा जी, बस मैंने आलू कट कर लिए थे, बॉल में डाल के रख दिए हैं। और ये देखिए, ये बॉल में इसी तरह बाहर रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। और ये सब्ज़ी भी रेडी है, इसको भी मैं ढक के बाहर ही किचन में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में अगर रख दूँगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और इससे फिर बाहर ही आजकल इतना
मौसम जो है ठंडा है कि फ़्रिज की तो ज़रूरत नहीं है आजकल सब्ज़ी को। अच्छा, तो साथ ही में ये थोड़े से बर्तन थे चाय वाले, इनको भी वॉश कर लूँगी। और जब भी हम बर्तन वॉश करना शुरू करते हैं ना, तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी जितनी भी नालियाँ और गटर वगैरह हैं वो बंद ना हो, सिंक वगैरह हमारा ब्लॉक ना हो, ब्लॉकेज ना हो, तो ये पत्ती जो होती है ना, चाय की पत्ती, सबसे ज़्यादा ये हमारे जो सिंक है ना इनको ब्लॉक करती है। तो जब भी आप बर्तन धोना शुरू करें तो इसको पत्ती को ना इस तरह से छान के ना इसको अलग से डस्टबिन में डाल दिया करें। उससे ये होगा कि आपका जो सिंक है ना उसकी ब्लॉकेज उसकी रुक जाएगी, उससे ना ब्लॉकेज नहीं होती। और सर्दियों में अक्सर ही ऐसा हो जाता है क्योंकि घी वाले बर्तन और इस तरह के होते हैं जिससे फिर ना रुक जाती हैं हमारे ये सिंक वगैरह की नालियाँ। और गरम पानी भी बॉईल करके हम इसके अंदर सर्दियों में डालते हैं, लेकिन हमारे घर तो गैस ही नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं है, हम गैस का हमें अगर पानी चाहिए भी होता है, वज़ू के लिए भी चाहिए होता है ना, तो हमने लकड़ियों वाला चूल्हा रखा हुआ है। उसमें माशाल्लाह से हमने एक पतीला रखा हुआ है, उसके अंदर हम पानी गर्म करके रख लेते हैं। जब हमें वज़ू के लिए भी चाहिए हो या फिर किसी भी काम के लिए चाहिए हो तो हम लोग फिर उसमें से ही यूज़ कर लेते हैं। इवन कि हम लोग जब शावर वगैरह लेते हैं ना तो हम लोग वो ही पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और हम लोग फिर शावर लेने के लिए भी ना लकड़ियों पे ही पानी आजकल गर्म कर रहे हैं क्योंकि गैस नहीं आती। तो बस गैस का रोना हर जगह रोया जाता है, हर जहाँ भी कोई भी फैमिली बैठी होती है, वीमेंस बैठी होती हैं, लड़कियां बैठी होती हैं, औरतें बैठी होती हैं, हर कोई गैस बिजली को रो रहा होता है। ऊपर से इलेक्शन भी होने वाले हैं, आपको पता है। और सब यही कह रहे हैं कि हमने तो वोट डालना ही नहीं है, सारे सियासतदान ऐसे ही हैं, हमने किसी को वोट नहीं डालना। लेकिन अंदर अंदर से सबने वोट डालना तो है, मुझे ये तो पता है, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम लोग वोट डालें। और अगर हम वोट ना भी डालें ना तो जिसने जीतना है ना उसने तो जीत ही जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे वोट ना डालने से वो बंदा नहीं जीतेगा। हम समझते हैं कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो बंदा नहीं जीतेगा। हो सकता है आप जिसको वोट डालना चाह रहे हैं और उसको वोट डालें और वो जीत भी जाए। तो आप जैसे बस मैं आपको मशवरा कोई नहीं दूँगी, क्योंकि मैं खुद आजकल बड़े सोच में हूँ। वैसे मैंने ना आज तक कभी वोट डाला ही नहीं है। और इस बार वोट पता है मैंने क्यों नहीं डाला? आप लोग कह रहे होंगे इतनी बड़ी हो गई और वोट नहीं डाला, ये कह रही है कि मैंने कभी वोट नहीं डाला। पता है क्या, मेरा ना शादी के बाद शनाख्ती कार्ड मेरे ससुराल वाली साइड का नहीं बना हुआ था। मतलब होता है ना, हस्बैंड के नाम नाम का जो शनाख्ती कार्ड बनता है वो काफ़ी अर्से बाद बना। उसके बाद जब वोटिंग लिस्ट आई तो मेरा नाम ही नहीं आया उसके अंदर, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे हस्बैंड के नाम का नहीं बना हुआ था, मेरे फादर के नाम का बना हुआ था। फिर क्या हुआ कि अब जब मेरा शनाख्ती कार्ड अपने हस्बैंड के नाम का बन गया हुआ है तो इस साल हो सकता है मेरी लिस्ट में नाम आ जाए। तो इंशाल्लाह मेरा ना वोट वाला सिस्टम देखने का बड़ा दिल करता है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी वोट डालने। अब किसको डालूँगी ये सीक्रेट है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही वैसे मैं किसको डालूँ। चलें, जो भी आए हमारे लिए हमारे हक़ में बेहतर हो। वैसे बस रात को ना मैं पता है क्या करती हूँ, अच्छा चलें छोड़ें वोट की बात। अच्छा, सारे बर्तन वॉश करने के बाद ना इस तरह से मैं अपने ये जो बर्तन वाला स्टैंड है ना इसके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ। ये एक मैंने नेट का दुपट्टा था मेरे पास, वो मैंने रखा हुआ है। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना हमारी कैबिनेट नहीं है, हमारी कैबिनेट होते तो फिर हम लोग इसको पैक करके रखते। अब देखिए हमारी कैबिनेट नहीं है, इसके बावजूद हम अपने बर्तनों को इस तरीके से ढक सकते हैं, छिपकलियों से, लाल बेगों वगैरह से इस तरह से बचा सकते हैं। ये मैंने पीछे से बिल्कुल कवर करके ना किया हुआ है इसको। अच्छा जी, फिर सुबह जो है मैंने बनाए थे कल के पड़े हुए थे चने, तो फिर मैंने उसके साथ ना रात को ये चावल बना लिए थे। सुबह नहीं है, ये रात ही है। अभी बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे पहले वाले सारे, और उसके बाद ये हम लोग रात का खाना अभी खा रहे हैं। और ये चने मैंने सुबह बनाए थे, इसकी रेसिपी मैंने अभी नहीं डाली। और चने बनाए थे, साथ में चावल बॉयल किए थे। तो बस फिर ये हमारी रात की रूटीन थी। और इसको खाना खाने के बाद फिर से मैं रात के बर्तन दोबारा से धो लूँगी और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, हम सो जाएँगे। अच्छा जी, अब हो गई थी सुबह और सुबह के बज रहे हैं अब इस टाइम पे 6, और मैं अब वही वाली गोभी बनाने लगी हूँ जो रात को जो मैंने कट करके रखी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या लेना है, अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने घी लिया है, तकरीबन 4 बड़े वाले टेबल स्पून घी के लिए हैं। इसके अंदर मैं कट की हुई प्याज़ मैं डालूँगी, एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है। ये प्याज़ बहुत महंगी हो गई है, इसलिए ना ज़रा हम कम ही यूज़ कर रहे हैं। तो बस प्याज़ को मैं थोड़ा-सा लाइट सा ब्राउन करूँगी और उसके अंदर फिर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। सालन मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि
गैस इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर फटाफट से ना सोचा कि प्रेशर के अंदर बना लेती हूँ ताकि ना जल्दी से बन जाए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। प्याज़ जब थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए थे, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड करूँगी। सब्जियाँ सारी ही बहुत महँगी हो गई हैं, बस फिर हम थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे। वैसे ना अगर इसके अंदर गोभी में ज़्यादा टमाटर डालें ना बड़ी मज़े की बनती है, और प्याज़ भी ज़्यादा डालें। लेकिन क्या किया जा सकता है, महँगाई इतनी है गुज़ारा ही करना है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच भर के अजवाइन का, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी का, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है नमक। ठीक है, ये हमारे सारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा-सा पानी ऐड करके मैं मसाले को भून लूँगी। कब से मैं चबड़-चबड़ कर रही हूँ ना, बोली जा रही हूँ ना, मेरा मुँह थक गया, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। अच्छा जी, मसाले हो गए थे रेडी, मसाला बन गया था। अब इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं, आलू डाल के थोड़ा-सा इनको भूनूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर गोभी ऐड कर दूँगी। ठीक है? ये सारा हमने इसको इस तरह से भूनना है। बहुत मज़े की, बहुत यम्मी गोभी बनी थी, तो बड़ी ईज़ी सी रेसिपी है। बस अब इसके अंदर मैंने गोभी ऐड कर दी है। अब इसको मैं मिक्स कर रही थी और कैमरा मेरे हाथ में था और मुझसे हिलाई नहीं जा रही थी। फिर मैंने इसको ना साइड पे रख के ना फिर कैम अच्छी तरह से गोभी को हिला दिया, कैमरे को मैंने साइड पे रखा। गोभी को मिक्स करने के बाद मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था, ठीक है? प्रेशर मैंने इसको पता है कब तक लगाया था? इसके प्रेशर की ये जो व्हिसल होती है ना, इसकी आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ आने से पहले ही ना मैंने थोड़ी-सी बस चली थी ना प्रेशर की व्हिसल जो होती है, तो मैंने इसको फिर प्रेशर को खोल दिया था। गैस हमारी टोटली चली गई थी, तो ये देखिए थोड़ी-सी ये प्रेशर चला है, अभी इसकी ये थोड़ी-सी सीटी चली है, बस अब मैं इसको फ़ौरन से खोल दिया था और गैस बिल्कुल चली गई थी। फिर मैंने फटाफट से इसको ना गैस के सिलेंडर के ऊपर रखा। थोड़ा-सा टाइम रहता था ना सीटी चलने में, तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने रखा होगा, तो सीटी चल गई थी। फिर मैंने इसे उतार दिया और ये हमारी गोभी बन के रेडी हो गई है। बहुत यम्मी और मज़ेदार सी, ये देखिए बहुत सारी स्मोक आपको नज़र आ रही होगी, और ये बन गई है जी यम्मी यम्मी सी हमारी गोभी। रोटियों के साथ आप खाइए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो बस फिर ये मैंने नाश्ते टाइम बना के रेडी करके रख ली थी, और इसको मैंने प्रेशर को ना फिर दोबारा से इसी तरह बंद करके रख दिया था, क्योंकि हम लोगों ने अभी चनों वाला सालन खाना था सुबह नाश्ते में। ये गोभी हमने दोपहर में खानी थी। फिर मैंने इसकी जो बाकी वाली फुटेज है ना, जो धनिया वगैरह डाल के, वो मैंने बाद में इसकी बनाई है। ये है जी हमारी ज़बरदस्त सी यम्मी सी गोभी। इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया, पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया, और मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है। ज़बरदस्त यम्मी सी गोभी बन के रेडी हो गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और ये मेरा बेटा खा रहा है अंडा, क्योंकि उसे गोभी नहीं पसंद, तो उसके लिए मैंने फिर हाफ़ फ्राई एग बना दिया था, और साथ में घी वाली रोटी बना के दी थी उसे मैंने। और बच्चे, बस यही टाइम होता है उनके पास थोड़ा-सा मोबाइल चलाने का, साथ-साथ वो मोबाइल चला रहा था और साथ-साथ अपना खाना फिनिश कर रहा था। फिर मिलिएगा, मेरे बेटे को दुआ में याद रखिएगा। ये थोड़ा-सा बीमार है, आप दुआ ज़रूर कीजिएगा इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसको थोड़ा-सा एपिलेप्सिया का मसला हो गया है, और डॉक्टर कह रहे हैं 3 साल तक दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।